नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीबीआई और विजिलेंस द्वारा रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स के यहां छापे, दस्तावेज जब्त। सज्जन मिल श्री संघ द्वारा सामूहिक समापना समारोह, जन्म जयंती पर रथ यात्रा। और मंगल मूर्ति उत्सव अब उत्तरार्ध की ओर, भक्तों का उत्साह चरम पर। सीबीआई लखनऊ और भोपाल के संयुक्त दल ने रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर पदस्थ सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद कामिल खान के दफ्तर, निवास और बैंक लॉकर की जांच की। यह कार्यवाही आरडीएसओ लखनऊ द्वारा देश भर में सिग्नल केबल खरीदने के मामले में एक शिकायत मिलने पर हुई, जबकि एक अन्य अधिकारी से भी रेलवे विजिलेंस टीम ने पूछताछ कर दस्तावेज सील किए। रेल सूत्रों के अनुसार आरडीएसओ लखनऊ द्वारा वर्ष 2011 में देश भर में रेलवे में सिग्नल हेतु बड़ी मात्रा में केबल की खरीदी की गई थी। यही केबल रतलाम रेल मंडल के रतलाम चित्तौड़ तथा उज्जैन इंदौर सेक्शन में उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार अमानक स्तर की केबल को बगैर जांच के उपयोग में लाए जाने पर रतलाम में रेलवे के सर्वे एवं निर्माण विभाग में एसएसई श्री खान जांच के घेरे में आ गए हैं। इसी सिलसिले में केबल खरीदी से संबंधित एक मामले में बड़ी अनियमितता की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो नई दिल्ली सीबीआई को शिकायत मिलने के बाद मंगलवार को दिल्ली और भोपाल के 8 सदस्यीय 2 दलों ने रतलाम में छापामार कार्यवाही की। इस दौरान एक दल ने उनके डीआरएम ऑफिस स्थित चेंबर में दस्तावेजों की जांच करते हुए कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। इस कार्यवाही के दौरान कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इसी तरह उनके पीएनटी कॉलोनी स्थित निवास पर भी दल ने सघन जांच की। एक दल उनके मित्र निवास रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक में लॉकर की जांच के लिए भी पहुंचा। बताया जाता है कि यहां से उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। सूत्रों के अनुसार दोनों ही जांच दल गत रात्रि रतलाम पहुंच गए थे और उन्होंने सुबह होते ही ये कार्यवाही आरंभ की। सुबह करीब 10:30 बजे से शुरू हुई ये कार्यवाही शाम तक चलती रही। दल में शामिल अधिकारियों ने मीडिया से चर्चा से इनकार किया। देखिए, इसके लिए हेडक्वार्टर से प्रेस रिलीज जारी होगा। हम लोग इसमें कुछ हम लोग कितने लोगों के यहाँ पर कार्रवाई की है अभी वो प्रेस रिलीज में ही मालूम चलेगा। आपका नाम बता दीजिए। नाम तो बता दीजिए। जबकि उनके साथ मौजूद श्री खान लगातार मीडिया से बचते रहे। आधिकारिक तौर पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होना शेष है। जांच दल कार्यवाही कर लौट गया है। इधर सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग रतलाम मंडल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्यारेलाल से भी रेलवे की विजिलेंस टीम चर्चगेट मुंबई वीएस वसावा के नेतृत्व में मंगलवार को पूछताछ की। बताया जाता है कि उन्हें भी वर्ष 2011 में मंडल में एलईडी, सीसीडी फोन सहित अन्य सामग्री की खरीदी में हुए कथित तौर पर घोटाले के संबंध में जांच के दायरे में लिया गया है। दल ने उनके रेलवे कॉलोनी स्थित घर और डीआरएम ऑफिस चेंबर में जांच करते हुए वर्क ऑर्डर सहित कई दस्तावेज जब्त किए हैं। ये टीम अभी रतलाम में ही है। कार्यवाही बुधवार को भी जारी रहने की संभावना है। सज्जन मिल क्षेत्र स्थित हनुमान ताल पर मंगलवार शाम साइकिल धोने गया युवक गोपाल, पिता दिनेश दर्जी, उम्र 20 वर्ष, निवासी कोमल नगर की वहां डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार तालाब के गहरे पोखर में यह घटना शाम करीब 4:30 बजे हुई। इस क्षेत्र में जब युवकों ने उसे डूबते देखा तो बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सज्जन मिल क्षेत्र जैन श्री संघ रतलाम द्वारा सामूहिक समापना एवं मिलन समारोह रखा गया। शहर विधायक चैतन्य काश्यप मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में तपस्वी बहुमान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि जैन दर्शन विश्व में अनूठा एवं श्रेष्ठ है। अहिंसा से ही क्षमा भाव आ सकता है। अहिंसा एवं क्षमा से राजनीतिक परिवर्तन भी इस देश में हुआ है। श्री काश्यप ने कहा कि आत्मा की शुद्धि का आधार तपस्या ही है। विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश वित्त आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी ने नगर में जैन समाज की एकता के लिए सामूहिक समापना संपूर्ण नगर में एक जगह हो, इस बात पर बल दिया। भाषाविद डॉक्टर जयकुमार जलहज ने समाज के लोगों को जीवन में सरलता एवं सादगी से पालन करने को कहा एवं सज्जन मिल क्षेत्र जैन श्री संघव द्वारा आयोजित इस समारोह की सराहना की। कार्यक्रम में संघ अध्यक्ष जयंत बोहरा ने सज्जन मिल क्षेत्र की गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
इस अवसर पर क्षेत्र में रहने वाले 16 तपस्वी भाई बहनों का बहुमान मोतियों की माला, चांदी का सिक्का एवं श्रीफल भेंट कर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्री संघ पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित थे। पूज्य श्री जीनचंद्र सूरी जी महाराज साहब की 874वीं जन्म जयंती पर श्री जैन श्वेतांबर खड़तरगढ़ श्री संघ ने साध्वी जी डॉक्टर श्री सुरेखा श्री जी महाराज साहब की निश्रा में रथ यात्रा निकाली। मंगलवार को त्रिपोलिया गेट आनंद भवन उपाश्रय से प्रातः बैंड बाजे, ढोल धमाके, घोड़े, बग्घी सहित अन्य आकर्षणों के साथ रथ यात्रा प्रारंभ हुई। साध्वी जी की निष्ठा में यात्रा में समाजजनों ने हिस्सा लिया। प्रमुख मार्गों पर धर्म ध्वजा फहराते हुए यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हुई। इस मौके पर 35 दिवसीय नवकार महामंत्र जाप अनुष्ठान की पूर्णाहुति, तपस्वियों का बहुमान सहित अन्य कार्यक्रम रखे गए। प्रथम आराध्य भगवान श्री गणेश जी की आराधना का मंगल मूर्ति महोत्सव अब शनै शनै उत्तरार्ध की ओर अग्रसर है। यद्यपि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। राजस्व कॉलोनी में शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने गणेश जी की आराधना करते हुए महाआरती की। उनके साथ भाजपा नेता ईश्वरलाल पाटीदार, अशोक चौटाला, वार्ड पार्षद गोविंद काकानी उपस्थित थे। राम मंदिर पर सार्वजनिक गणेश उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस सचिव डॉक्टर राजेश शर्मा ने महाआरती का लाभ लिया। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जा रहा है। इसी तरह चांदनी चौक में भी सराफा व्यवसायियों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। कार्यक्रम में स्थानीय जनों ने हिस्सा लिया। माली कुआं पर उत्सव के उपलक्ष्य में चेयर रेस रखी गई, जिसमें बच्चों एवं बालिकाओं ने पुरस्कार जीते। इसी क्षेत्र में तेजादशमी उत्सव पर भजन संध्या रखी गई। अंबर नेटवर्क पर आरती में एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे, एसडीएम एसके झा अतिथि थे। अब सुर्खियां चंद मिनटों में। तेरापंथ युवक परिषद शाखा अध्यक्ष संजय पाल रेचा ने पत्रकार वार्ता में बताया, आचार्य श्री तुलसी की जन्म शताब्दी वर्ष पर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा 6 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव 2 का आयोजन देश के 300 शहरों में 700 शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है। शिविर नेपाल, भूटान, बैंकॉक के नगरों में भी आयोजित होंगे, जिनके माध्यम से 1 लाख यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य है। इसी की श्रृंखला में स्थानीय रोटरी हॉल एवं इप्का लेबोरेटरीज पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।
रोडवेज बस स्टैंड खानपान दुकानदार द्वारा किए गए अतिक्रमण को नगर निगम ने हटवा दिया। इस क्षेत्र में इस दुकान पर पूर्व में भी कार्यवाही की जा चुकी है। दुकान के कर्मचारी ने पूरे मामले को दुराग्रह और भेदभावपूर्ण कार्यवाही बताया, जबकि निगम के आधिकारिक सूत्रों ने इससे इनकार किया है। शहर के वार्ड क्रमांक 42 गफूर वार्ड हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा नगरीय निकाय चुनाव हेतु प्रकाशित मतदाता सूची में बागड़ों का वास के मतदाताओं का नाम नहीं होने पर पार्षद विमल छिपानी ने अपनी आपत्ति निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि इस त्रुटि को अविलंब दूर किया जाए। पुलिस जन सुनवाई में मंगलवार को रतलाम सहित समीपस्थ अंचलों से आवेदक समस्या लेकर पहुंचे। सैलाना पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम सीरा खानी के रोशन पिता दीपा ने आरोप लगाया कि जमीन संबंधी एक विवाद में थानेदार ने 10,000 रुपए की रिश्वत ली है। कार्यवाही के लिए 20,000 रुपए की ओर मांग की जा रही है। पुलिस इस मामले में न तो रिपोर्ट लिख रही है और न ही सहयोग कर रही है। एसपी ने उचित कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया है। नगर निगम में कर्मशाला अधीक्षक राजेंद्र पिता मान सिंह पवार के साथ निगम की एक मशीन को सुधारने के संबंध में बकाया बिल को लेकर नागदा के मोहम्मद जहीर ने अभद्रता करते हुए कर्मशाला में शासकीय कार्य में बाधा डाली। श्री पवार की रिपोर्ट पर पुलिस थाना स्टेशन रोड ने जहीर के खिलाफ धारा 353 सहित अन्य में प्रकरण दर्ज किया है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। सीबीआई और विजिलेंस द्वारा रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स के यहां छापे, दस्तावेज जब्त। सज्जन मिल श्री संघ द्वारा सामूहिक समापना समारोह, जन्म जयंती पर रथ यात्रा। और मंगल मूर्ति उत्सव अब उत्तरार्ध की ओर, भक्तों का उत्साह चरम पर। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।